लोहे को सोना बना देने वाला पारस पत्थर आज भी मौजूद है। जी हाँ, क्या आपने ऐसे पत्थर के बारे में सुना है जो लोहे को सोने में बदल देता है? जी हाँ, अगर उस पत्थर को किसी लोहे के संपर्क में लाया जाए तो पलक झपकते ही वो लोहा सोना बन जाता है। जरा सोचिए, वो पत्थर अगर आपको मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? क्या आप अपने आसपास मौजूद हर लोहे की चीज को सोना बना देंगे? खैर, ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन क्या ऐसा संभव है? लोहे को सोना बना देने वाले इस पत्थर को पारस कहते हैं। हो सकता है आपने भी इसके बारे में कई किस्से कहानियां सुनी, लेकिन कहते हैं कि पारस पत्थर आज भी मौजूद है, और वो भी भारत में। क्यों? सुनकर हैरानी हुई ना? दोस्तों, भारत में पारस पत्थर को लेकर कहानियां तो बहुत सी हैं, लेकिन पारस पत्थर से जुड़ा रहस्य भी है। कहा जाता है कि पारस पत्थर की रखवाली आज भी एक जिन्न करता है, लेकिन अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो जानना ही होगा। तो फिर चलिए जानते हैं क्या है पारस पत्थर की असली कहानी और उठाते हैं पारस पत्थर के रहस्य से पर्दा। दोस्तों, पारस पत्थर है भी या नहीं, ये सवाल तो बहुत ही अनसुलझा है, जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। लेकिन आपको बता दें, पारस पत्थर का जिक्र पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में भी मिलता है। वहीं पारस पत्थर को लेकर कई कहानियां भी समाज में प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक दावा यह है कि आज भी पारस पत्थर इस किले में मौजूद है और उसकी रखवाली यहाँ एक जिन्न करता है। अब कहाँ है ये किला और क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस किले का नाम है रायसेन का किला, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर है। कहा तो यही जाता है कि एक समय में इस किले के राजा के पास पारस पत्थर हुआ करता था। अब चूंकि लोहे को सोना बना देने वाला इतना अनमोल पत्थर इस राज्य के राजा के पास था, तो दूसरे राज्य के राजाओं को भी इस पारस पत्थर को लेकर लालसा लगी रहती थी, जिसकी वजह से यहाँ के राजा के साथ दूसरे राजाओं ने कई बार युद्ध किए, लेकिन वो पारस पत्थर यहाँ से नहीं ले जा पाए। लेकिन एक बार युद्ध के दौरान रायसेन के राजा को ये लगा कि अब वो युद्ध हार जाएंगे और हो सकता है उनका पारस पत्थर फिर गलत हाथों में चला जाए। इसी डर से उस राजा ने अपने पास मौजूद पारस पत्थर को किले के अंदर ही बने एक तालाब में फेंक दिया, ताकि यह कीमती पत्थर किसी के हाथ न लगे। उसके बाद क्या था, युद्ध में राजा मारे गए और पारस पत्थर फिर किसी को नहीं मिला। लेकिन शायद आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि कहते हैं आज तक वो पारस पत्थर किसी के हाथ नहीं लग पाया। हालांकि कोशिशें तो बहुत हुई, लेकिन सभी के हाथ नाकामयाबी ही लगी। जी हाँ, इसका ये मतलब हुआ कि पारस पत्थर अब भी रायसेन के किले में उसी तालाब के अंदर पड़ा हुआ है। कहते हैं पारस पत्थर की खोज में कई बार किले में खुदाई भी की गई कि कहीं राजा ने किले के किसी गुप्त जगह में तो पारस पत्थर को छुपा नहीं रख दिया, लेकिन किसी के हाथ अब तक पारस पत्थर नहीं लग पाया है। अब यहाँ के लोगों की माने तो इतनी खुदाई के बावजूद पारस पत्थर किसी को इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि किले में पारस पत्थर की रखवाली खुद एक जिन्न करता है। जी हाँ, मान्यता तो यही है। कहते हैं जिन्न को किसी ने अभी तक तो देखा नहीं, और जिसने भी देखा उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि कई बार तो इस किले में पारस पत्थर को ढूंढने के लिए तांत्रिकों तक का सहारा लिया गया है, लेकिन फिर भी किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। अब इस किले में जिन्न है या नहीं ये कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए पुरातत्व विभाग अभी भी इस मामले की पड़ताल में लगा हुआ है। अब जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि किस्से और दावे तो बहुत से हैं। उन्हीं में से एक ये भी दावा है कि शास्त्रों की कहानियां बताती है कि पहले हिमालय के जंगलों में बहुत ही आसानी से पारस पत्थर मिल जाया करते थे, लेकिन उसकी पहचान हर किसी को नहीं थी। लेकिन कई संत जब पारस पत्थर खोज कर लाते थे तब वे उसे अपने भक्तों को देते थे। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय रसायनाचार्य नागार्जुन ने पारे को सोने में बदलने की तरकीब विकसित कर ली थी और उन्होंने ही पारस पत्थर बनाया था। वहीं आपको बता दें कि झारखंड के गिरिडीह इलाके के पारसनाथ जंगल में आज भी लोग
पारस मणि की खोज करते रहे हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि जंगल का नाम पारसनाथ इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ कभी पारस पत्थर पाए जाते थे। दोस्तों, अब शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में चमत्कारी चीज का जिक्र हो और विज्ञान का ध्यान उस ओर ना जाए, भला ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हैं कि पारस पत्थर को लेकर वैज्ञानिकों में भी काफी रिसर्च हुआ। उन्हें यह मालूम पड़ा कि अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की माने तो कोई ऐसा पत्थर नहीं होता जो लोहे को सोना बना दे। यानी हमारा विज्ञान पारस पत्थर के अस्तित्व को ही नकार देता है। उनके मुताबिक भारत तो क्या, दुनिया में ही ऐसा कोई पत्थर नहीं है और ना हो सकता है जो लोहे को सोने में उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज करके बदल डाले। अब शास्त्र और विज्ञान के बीच तो कई चीज़ों को लेकर मतभेद होता ही है और ये चलता भी रहेगा। लेकिन इसी बीच चलिए आपको पारस पत्थर से जुड़ी एक बहुत ही पुरानी कहानी सुना देते हैं। हो सकता है आप में से कईयों ने यह कहानी अपनी दादी और नानी से सुनी हो। एक बार एक ब्राह्मण अपनी गरीबी से तंग आकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगा। उसके तप से खुश होकर भगवान शिव ने उसे सपने में कहा कि तुम वृंदावन चले जाओ। वहाँ एक सनातन गोस्वामी है जिनके पास एक पारस पत्थर है। तुम उनसे वो पारस पत्थर मांगो जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण वृंदावन गया और सनातन गोस्वामी से मिला। गोस्वामी को देखकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया, क्या सच में इनके पास पारस पत्थर है? क्योंकि संत गोस्वामी के शरीर में केवल एक फटी सी धोती और एक दुपट्टा था। खैर, देखते हुए भी ब्राह्मण ने गोस्वामी से अपनी गरीबी को दूर करने के लिए पारस पत्थर मांग लिया। गोस्वामी बोले, एक दिन जब वे यमुना से स्नान करके लौट रहे थे तो उनका पैर एक पत्थर से टकराया जरूर था। पत्थर को देखकर उन्हें लगा कि वो अद्भुत है, इसलिए उन्होंने उस पत्थर को वहीं मिट्टी के अंदर गाड़ दिया। इसलिए तुम वहां जाओ और जाकर पत्थर निकाल लो। गोस्वामी की बातें सुनकर ब्राह्मण उस जगह पर गया और मिट्टी हटाकर पत्थर निकाल लाया। जब उसने एक लोहे के टुकड़े पर उस पत्थर को लगाया तो वो लोहा सोना बन गया। इससे उसे यकीन हो गया कि पत्थर पारस ही है। उसे लेकर वो गोस्वामी के पास गया क्योंकि उसके असली मालिक तो गोस्वामी ही थे। लेकिन गोस्वामी को पारस पत्थर से कोई मोह नहीं है और वो इससे दूर रहना चाहते हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि जरूर गोस्वामी के पास इस पारस पत्थर से भी ज्यादा कोई मूल्यवान चीज है, तभी पारस पत्थर में उनकी कोई रुचि नहीं है। ब्राह्मण को मालूम पड़ा कि पारस पत्थर से भी ज्यादा मूल्यवान चीज जो है वो भगवत गीता की भक्ति से मिलती है। बस फिर क्या था, ब्राह्मण ने उस पारस पत्थर को वहीं मिट्टी में दबा दिया और उस सोने के टुकड़े को नदी में फेंक दिया और पहुंच गया गोस्वामी के पास भगवत गीता का ज्ञान लेने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारी अपनी राय नहीं है। हम इस वीडियो के सारे कंटेंट इंटरनेट से हमने लिए हैं, जिसे पिरोकर हम आपके सामने लेकर आते हैं। किसी भी जाति, धर्म, व्यक्ति या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी पारस पत्थर से जुड़ी जानकारियों का पता चल सके।